There is my home sunset. Sunrise. हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और कैसे हैं आप सब। तो अभी हो चुकी सुबह और मैं सो के उठ गई थी रोज की तरह, अपना डेली रूटीन लेके, अपना डेली ब्लॉग लेके मैं आई हूँ अभी। तो अभी सुबह उठ ही गई थी, फिर अभी चलते हैं जो डेली का रहता है मेरा, क्लासेस जाना, नाश्ता करना। और सनराइजेस भी हो चुके थे, देख सकते हो। तो अभी नाश्ता वगैरह ही बन चुका था। रोटी बना लिए थे हम, सब्जी दी को बनाना था। सब्जी हम बना रहे थे, रोटी दी बनाएगी। और दी भी आएगी थोड़े दिन में, वो नहाने गई थी, उसके बाद वो आ जाएंगी, उसके बाद रोटी बना लेंगी। तो फिर मैं बना रही थी आलू और मूली का भुंजिया। आजकल मेरे घर में ना मूली बहुत बन रहा है। मतलब मेरे घर का ये नियम है ना कि जिस चीज का सीजन है ना उसी सब्जी को ज्यादातर आता है मेरे घर में, और वो बनता है। जैसे कि अगर गोभी का सीजन रहा है तो सिर्फ गोभी बनेगी, अगर बोदी का रहा तो सिर्फ बोदी बनेगा, मूली है तो सिर्फ मूली बनेगा, बैगन है तो सिर्फ बैगन बनेगा। ये रूल चलता है हमारे घर में, पता नहीं क्यों। एक ही सब्जी पापा लाते हैं ना, तो एक ही सब्जी ढेर सारा ले आते हैं, मतलब, और रोज दिन उसी को खाते रहो। और अभी की बात करूँ ना, तो आज भी मेरे घर में ढेर सारा सब्जी आया। मैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, इतना सारा सब्जी आया है ना एक दिन में ही। तो अभी मैं आ गई थी नहा के, और अभी मैं कर रही थी नाश्ता। तो नहा वाली थी, फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जाऊंगी क्लासेस। और क्लासेस मेरे घर से ना थोड़ा दूरी पर ही है, 20 मिनट लगते हैं। स्पीड में अगर मैं चलूँ तो 20 मिनट पहुंच जाती हूँ, अगर धीरे धीरे चले तो आधा घंटा लग जाता है, इतना दूर है मतलब रास्ता। तो भी चलते हैं क्लासेस। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे क्लासेस से, मेरा चेहरा देख लीजिए, कैसे जाती हूँ बन के, कैसे आ जाती हूँ बन के ना। तो अभी दोपहर में खाना बनने वाला, उसके लिए मैं पीस रही थी यहाँ पे मसाला। और ये हम लोग का सब्जी बन रहा है यहाँ पे। हम लोग का सब्जी में था, आज चिकन बन रहा है। तो मतलब नॉनवेज जो है ना, वो मम्मी पापा जिस घर पे रहते हैं ना और दीदी, उस घर पे बनता है नॉनवेज। और हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे नॉनवेज नहीं बनता। तभी मैं थी मम्मी पापा के घर में, तो यहाँ पे फिर मैं खा रही थी टोस्ट, क्योंकि मुझे लग रहा था भूख। और खाना बनने में थोड़ा देरी था, तो मैं सोची कि चलती हूँ, पहले कर लेती हूँ सारा कुछ जो करना होगा। फिर हम लोग आ जाते हैं इस घर पे। फिर यहाँ पे मैं पढ़ लूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी खाना खाने। दोपहर का जो स्लॉट होता है वो मुझे कंप्लीट करना था। और ये इस घर पे ना बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, तो इस घर पे का हमेशा खिड़की मैं बंद ही रखती हूँ। उस घर पे भी आप लोग को धूप नज़र आ रहा होगा, बस इस घर पर अंधेरा नज़र आ रहा। यही रीज़न है कि घर मैंने बताया था ना थोड़ा नीचे में पड़ जाता है, तो यहाँ पे ठंड बहुत लगता है, नेटवर्क नहीं पकड़ता है, बहुत प्रॉब्लम है इसलिए। तो मैं पॉलिटिकल और ज्योग्राफी और जीके लेके बैठी हुई थी, सबको एक एक घंटा करके पढ़ूंगी, एक या फिर पौने घंटा करके। उसके बाद जाऊंगी खाना खाने की। मैंने थोड़ी देर पहले टोस्ट खाया था, तो मुझे अब भी भूख नहीं था, तो मैं वही 5 बजे आसपास से खाना खाऊंगी। वैसे मुझे खाना खाने का मन भी नहीं था, क्योंकि आज बना था नॉनवेज। तो नॉनवेज हमको पसंद है, बट अभी क्या है ना, मुझे नॉनवेज खाने का मन नहीं कर रहा है कुछ दिनों से, पता नहीं क्यों। तो फिर मैं ज्योग्राफी और पॉलिटिकल यहाँ पे पढ़ के कंप्लीट कर लेती। और गाइस पता है ना, ALP का एग्ज़ाम जो हुआ था, मतलब कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था ALP का। और न्यूज़ आई है कि कुछ जगह के एनालिसिस कर दिए गए थे, तो सेकंड शिफ्ट के पेपर और थर्ड शिफ्ट के पेपर कैंसिल हो गए हैं। ये हर जगह का नहीं हुआ है, किसी जगह का हुआ होगा मेरे ख्याल से। मेरे पास जानकारी नहीं है, तो मैं आप लोग को ज़्यादा बताऊंगी नहीं, सिर्फ मैं ये बताऊंगी कि कुछ जगह के पेपर ना कैंसिल हुए हैं और एनालिसिस कर दिए गए थे, इसलिए। तो आप लोगों में से कौन कौन थे जो ALP का एग्ज़ाम दिए थे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैंने तो इसका फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि मैंने ITI नहीं किया हुआ था।
तो आप लोगों ने कौन कौन ALP का एग्ज़ाम दिए थे या फिर देने वाले हो, हम लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि कुछ जानकारी हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ ALP एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो अभी देखते हैं गाइस क्या होने वाला है एग्ज़ाम का। और कुछ दिन पहले हम लोग का MTS का भी एग्ज़ाम हुआ था, आप लोग को पता ही होगा। तो अभी मैं आ गई थी फिर खाना खाने के लिए, मैंने खाना निकाल लिया। तो मुझे खाने का मन नहीं था, मैंने कहा था ना, फिर भी मैं अभी 5 बज रहे होंगे, 5 बजे मैं आई थी खाना खाने के लिए तो फिर खाना खा लेते हैं, फिर इसके बाद फिर खाना खाऊंगी, फिर थोड़ी देर इधर उधर टहल लूँगी, क्योंकि खाने खाने के बाद अच्छा नहीं लग रहा था। फिर खाना खाने के बाद फिर थोड़ी देर छत पे जाऊंगी, बैठूंगी, उसके बाद फिर जाऊंगी शाम वाला पढ़ने के लिए। और अभी जो बैठूंगी ना, वो रात को शायद मैं लगता है ना खाना नहीं खा पाऊंगी, इसलिए रात तक फिर मैं डायरेक्टली पढ़ते ही रहूंगी। फिर अभी मैं आ गई थी स्वेटर वगैरह पहन के, क्योंकि ठंड स्टार्ट हो गया है ना, तो शाम को बहुत ज़्यादा ही ठंड लगने लगता है। सुबह में भी ठंड लगता है, बट आज थोड़ा ज़्यादा धूप निकला तो हमने स्वेटर नहीं पहना था सुबह से, बट अभी मैंने स्वेटर पहन लिया है अच्छे से और मैं आ गई थी यहाँ पढ़ने के लिए। और मैं प्रैक्टिस कर रही थी मैथ के क्वेश्चन का, मैं प्रैक्टिस कर रही थी यहाँ पे, मैं प्रैक्टिस सेट्स लगा रही थी, क्योंकि मैंने कहा ना आप लोग को कि मेरा सिलेबस बोलो तो कंप्लीट हो ही जाएगा कुछ दिनों में। कुछ 1-2 चैप्टर्स बचे हुए हैं ज्योमेट्री के, तो उसी सब का चैप्टर करना। और ज्योमेट्री में तो पता ही है टाइम बहुत लगता है, तो वही चैप्टर को थोड़ा धीरे धीरे कर रही हूँ मैं। और मैं सेट्स लगाते जा रही हूँ रोज के रोज, एक सेट आधा सेट कंप्लीट कर लेती हूँ, जैसा होता है मेरे से वैसा मैं कर लेती हूँ। और इसमें ना रीजनिंग मैथ वगैरह सब मिक्स आते हैं, तो इसमें से जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो मैं छांट के निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको सॉल्व करती हूँ। फिर उसके बाद मैं GS पढ़ रही थी, GS में चल रहा था ये मेरा फिर से रिवीजन। और अभी बताया ना मैं कि सर नहीं आ रहे कुछ दिनों से, तो जो लिखाया गया वही मैं रिवीजन कर रही हूँ GS में। क्लासेस की नोट्स की बात करूँ तो, और घर का बात करूँ तो वो जो लूसेंट का बुक है ना मेरे पास, मैं उसी से पढ़ाई कर रही हूँ अभी तो। और अभी मैं बता रही थी आप लोग को तभी में कि हम लोग की मतलब अभी MTS का भी एग्ज़ाम कुछ दिन पहले हुआ था, तो उसमें भी न्यूज़ आया था ना कि पूर्णिया जिला में कुछ फेक स्टूडेंट को बैठाया गया है एग्ज़ाम सेंटर में। तो पता नहीं ये न्यूज़ कितना सच है कितना झूठ है वो तो मुझे नहीं पता। मैंने भी मतलब बोलो तो रेलवे अड्डा पे ये न्यूज़, SSC अड्डा पे ये न्यूज़ देखा था, उन लोगों वीडियो कर रहे थे, तो मैंने बस थोड़ा सा थंबनेल देखा तो मुझे पता चला। तो इसका रियलिटी क्या है आप लोग जरूर मुझे बताना, क्योंकि मुझे कुछ ना पता नहीं है इसके बारे। एग्ज़ाम कैंसिल होने हैं, एग्ज़ाम कंटिन्यू होने हैं, ये किसी जगह का एग्ज़ाम कैंसिल होगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है ना। हम लोग इतने मेहनत से, हम लोग सभी स्टूडेंट मेहनत करते हैं एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, और यहाँ क्या फ्रॉड हो जाते हैं, कहीं पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो कहीं एनालिसिस कर दिए जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट का फ़ायदा हो जाता है तो कुछ स्टूडेंट का उसके चक्कर में नुकसान हो जाता है। बट हम लोग प्रिपरेशन तो सब सेम करे रहते हैं ना, किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान, ये तो सही बात नहीं है। तो ये सभी व्यवस्था को ना ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कोई गलती ना हो, फिर भी हर जगह पे ये गलतियाँ हो जाती है। हमारी झारखंड की बात करूँ ना, तो यहाँ पे JSSC CGL जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, 8 साल से लगातार खींचा जा रहा है, बट अभी तक ना ये क्लियर नहीं हो पाया है। इसी चक्कर में कि हर साल पेपर लीक हो जा रहे हैं, हर साल पेपर लीक हो जा रहे हैं। व्यवस्था मतलब क्या कर रही है ना, कुछ समझ में नहीं आता। स्टूडेंट के प्रति है भी जागरूक या फिर नहीं है। हम इतनी मेहनत से मेहनत करते हैं और क्या हो जाता है। बट आप लोग को इसे डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। मेरा ये बताने का रीज़न बिल्कुल भी ये नहीं था कि आप लोग तैयारी मत करो, मेरा ये रीज़न था कि आप लोग इन सब चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए। और डीमोटिवेट ना गाइज आप लोग को बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि सभी स्टूडेंट कुछ भी हो जाए, हमें नौकरी तो चाहिए, हमें प्रिपरेशन तो करना ही होगा कुछ भी हो जाए। इसलिए आप लोग सिर्फ अपना तैयारी पे फोकस कीजिए, और कुछ भी हो जाए हमें तैयारी करनी है, हमें जॉब लेनी है। वो लोग व्यवस्था कुछ करे, वो लोग का कुछ मतलब नहीं है हम लोग से। बस हम लोग को डीमोटिवेट नहीं होना, अपना पढ़ाई को जैसे थे वैसे ही कंटिन्यू रखना है, और आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे और एक जॉब लेके रहेंगे। ये ठान के बस चलना है कि हमें दूसरों से क्या मतलब है, हमें बस अपना एक सीट चाहिए। और क्या, सभी स्टूडेंट को ऐसे ही सोचना है, बाकी का क्या ही कर सकते हैं हम लोग। जो हमारे हाथ में जो होगा, हमारे हाथ में सिर्फ है कि हम लोग अच्छे से अपना तैयारी करें, तो हम लोग सिर्फ अपना तैयारी ही करेंगे ना। फिर मैंने कहा था ना मैं शाम को लेट खाना खाई थी, तो इसके बाद मैंने रात का खाना नहीं खाया। फिर पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा टोस्ट और चाय खाई थी, क्योंकि मुझे खाना खाने के बाद से हैवी मन नहीं था, तो मैंने हल्का में कुछ कर लिया था। और अभी 12 या फिर 12:20 हो रहे होंगे, तो अभी चलते हैं सोने के लिए। गुड नाइट सबको।